नमस्कार दोस्तों। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस कोलकाता IT/AT का है। सी बेंच का ये मैटर है और इस केस का नाम है अरीशा ग्लोबल ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मैटर 18 नवंबर 2020 को डिसाइड किया गया और ये 84 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 64 शॉर्ट नोट्स पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये केस भी सेक्शन 147 की असेसमेंट पर है। सेक्शन 147 और 148 सबसे ज़्यादा लिटिगेशन वाले सेक्शन हैं क्योंकि इसके अंदर डिपार्टमेंट को बहुत वाइड पावर दी गई है पीछे जाने की 6 सालों तक। 6 साल तो कहने के होते हैं, करते करते यदि हम पीरियड देखें तो एसएससी को 8 साल का रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखना पड़ता है। एसएससी के रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से एसएससी रिकलेक्ट नहीं कर पाता। तो इस सेक्शन में कुछ सेफगार्ड्स भी हैं एसएससी के लिए जिसका सहारा जो है वो एसएससी ले सकता है। ऐसा ही एक सहारा सेक्शन 147 की असेसमेंट्स के लिए है। ये कानून है कि यदि डिपार्टमेंट 4 साल के पीछे जाता है और सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो असेसिंग ऑफिसर को ये बताना होता है कि एसएससी ने कुछ ऐसी बात छिपाई है डिपार्टमेंट से जिससे एसएससी की इनकम को ठीक से कैलकुलेट करने में असेसिंग ऑफिसर समर्थ नहीं हो पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि द नोटिस should narrate this thing that there is a failure on the part of the assessee to truly and fully disclose all the material facts which is essential for making the assessment of the assessee. If this part and if these lines are absent in the notice of the assessing officer, then the assessment cannot be made by the assessing officer under section 147 for the lack of jurisdiction. बहुत सारे नोटिसेस खाली प्लेन इशू किए जाते हैं ये कहते हुए कि द असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बट देयर इज ए स्पेशल सेफगार्ड व्हेन द नोटिस इज इशूड beyond 4 years. Then the assessing officer has to disclose in the notice that there is a failure on the part of the assessee to truly and fully disclose all the material facts which were necessary for making the assessment. इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। एसएससी को नोटिस इशू किया गया 4 साल के बाद। पहले एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में असेसमेंट हो चुकी थी, लेकिन नोटिस के अंदर कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया गया था कि एसएससी ने कौन सी ऐसी बात एसएससी के पार्ट पे गलत हुई है या फेलियर हुआ है एसएससी के पार्ट पे कि उसने अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी डिपार्टमेंट को नहीं बताई है जिससे जो और वो इन्फॉर्मेशन आज डिपार्टमेंट के पास है जिसकी वजह से वो सेकेंड इनिंग्स खेलना चाहता है एसएससी की इनकम को कंप्यूट करने के लिए। वो असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस में एसएससी को नहीं बताई थी। ये उन्हें एडिशन कर दिया था। सीआईटी अपील ने एज यूजुअल उसको कंफर्म कर दिया था, जैसा कि सीआईटी अपील से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अब तो बल्कि ये कहा जाता है जब एसएससीज हमारे पास आते हैं तो कि सीआईटी अपील से तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, जो रिलीफ मिलेगा वो हमारी IT/AT से ही मिलेगा, क्योंकि दे आर वेरी ब्लंट ऑन दैट and they are not in a mood, or I think they have been directed like this that you have not to give any relief at the CIT appeal level or very small reliefs. खाली नाम के लिए देते हैं। सपोज करो मैंने 10 ग्राउंड दिए हैं तो कोई एक 2 लाख की 5 लाख की कोई एडिशन डिलीट कर दिया ताकि ये रहे कि एसएससी के साथ जस्टिस हुआ है। बट द डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू गिव द मैसेज दैट they are giving justice to the
assessee. Whatever the justice is expected, that is expected only at the level of the ITAT or the further forums. फ्रेंड्स, इस केस में भी यही हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया सेक्शन 68 के अंदर। असेसी जो है CIT अपील्स आपके पास गया, CIT अपील ने उसको अपेल रखा, लेकिन जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने नोटिस का अध्ययन किया। अध्ययन करने पर ये पाया कि AO ने कुछ भी बात अपने नोटिस में ऐसी नहीं लिखी थी जिसके अंदर ये बात AO ने बताई हो SSC को कि ये बात आपसे रह गई है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट आपकी इनकम को ठीक से असेस नहीं कर पाया, पूरी आपकी इनकम असेस नहीं हो पाई। तो ऐसी कमी के बिहाफ में डिपार्टमेंट को जो है वो सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दिया जा सकता, और ITAT ने जो AO का नोटिस था उसको क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज अरीशा ग्लोबल ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये केस भी हमको यही बताता है कि सेक्शन 147, 148 के असेसमेंट्स में नोटिस का अध्ययन और जो अप्रूवल्स मिली हैं और जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है वो हमको डिपार्टमेंट से ज़रूर मांगनी चाहिए और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि जो है हम अपने लिए कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।